साथियों नमस्कार। साथियों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मॉड्यूल नंबर 2 की स्वच्छ विद्यालय परिवेश निर्माण व्यक्तिगत सामाजिक योग्यता का विकास प्रश्नोत्तरी के बारे में। तो कि आप किस तरह सभी प्रश्नों के उत्तर सही दे सकते हैं। तो साथियों आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे कर लें और घंटी को दबाकर ऑल पर सिलेक्ट कर लें। इससे हमारे आने वाले सभी महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। सबसे पहले हम देखेंगे कि इस मॉड्यूल में क्या है। मॉड्यूल में सबसे पहले मॉड्यूल विवरण, इसके बाद परिचय, परिचय के बाद मॉड्यूल विषय वस्तु, इसके बाद सारांश, सारांश के बाद पोर्टफोलियो गतिविधि, जिसके बाद अतिरिक्त संसाधन और अंत में प्रश्नोत्तरी। सामग्री के रूपरेखा में दिया गया है। इसका पहला बिंदु है समझ विकसित करें, विद्यालय में दृष्टिकोण लेने, शिष्य अभिभावकों को समझना, व्यक्तिगत सामाजिक गुणों और अवसरों को समझना जहां इन गुणों का पोषण किया जा सकता है। नंबर 2 पर है विद्यालय और कक्षा में एक स्वस्थ परिवेश प्रदान करने के लिए आवश्यक गुण और कौशल, संवेदनशीलता और देखभाल, विश्वसनीयता, स्वयं और दूसरों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण, प्रभावी संप्रेषण कौशल और परानुभूति। नंबर 3 पर है शारीरिक और भावनात्मक रूप से सुरक्षित और स्वस्थ परिवेश के बारे में जानकारी। इसको अपनी डायरी में अवश्य नोट करते जाएं। साथियों जनवरी में जो कॉम्पिटेंसी टेस्ट होगा उसमें इन सभी के जो मुख्य बिंदु हैं उनसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए साथियों अब हम प्रश्नोत्तरी को देख लेते हैं कि हम प्रश्नों के सही उत्तर कैसे दे सकते हैं। प्रश्नोत्तरी में यह ध्यान देना आवश्यक है कि सभी के मॉड्यूल में आगे पीछे प्रश्न हो सकते हैं, इस बात का भी विशेष ध्यान देना है। साथ ही इनके उत्तर भी आगे पीछे हो सकते हैं, इसलिए आपको सभी प्रश्नों को अच्छी तरह से पढ़ना है और इन्हें अच्छी तरह से समझना है, इसके बाद उत्तर देना है। पहला प्रश्न है छात्रों के लिए शिक्षकों को कक्षा के वातावरण में सकारात्मक को बढ़ावा देने की आवश्यकता है ताकि छात्र अनुभव कर सकें। इसका पहला ऑब्जेक्ट है अलग और देखने योग्य, दूसरा है एकांत और सतर्क, तीसरा है संरक्षित और अनिश्चित और चौथा है सुरक्षित और स्वीकृत। तो इसका सही उत्तर है सुरक्षित और स्वीकृत। अगला प्रश्न है इनमें से कौन एक प्रभावी सहायक की विशेषता नहीं है। तो पहला ऑब्जेक्ट है व्यक्ति के लिए समस्याओं का समाधान करना, दूसरा है व्यवहार परिवर्तन को सुनकर बनाना, तीसरा है भावनाओं की समझने को सुकर बनाना, चौथा है निर्णय लेने में मदद करना। इसका सही उत्तर हो सकता है, इसका उत्तर है व्यक्ति के लिए समस्याओं का समाधान करना। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा संवेदनशील शिक्षक की विशेषताएं हैं। पहला है छात्रों की आवश्यकताओं और समस्याओं के अनुरूप होना, दूसरा है हर समय स्वयं और दूसरों की निगरानी करने में सक्षम होना, तीसरा है आलोचना और मूल्यांकन से आहत होना, चौथा है स्वयं की आवश्यकताओं के लिए सचेत रहना। तो इसका सही उत्तर है छात्रों की आवश्यकताओं और समस्याओं के अनुरूप होना। अगला है शिक्षक छात्रों को वास्तविक चिंता और रुचि का संप्रेषण कर सकते हैं। इसका पहला है उनके कार्यों पर सवाल नहीं उठाकर, उन्हें गतिविधियों में वरीयता देकर, तीसरा है आँख से संपर्क करके और चौथा है उन्हें हमेशा उनका रास्ता देकर। तो इसका सही उत्तर है आँख से संपर्क करके। अगला क्वेश्चन है चौकस श्रवण कौशल उपस्थित होने के लिए एक शिक्षक को छात्रों के निम्नलिखित पर ध्यान देने की आवश्यकता है। पहला है मौखिक अभिव्यक्ति, दूसरा है सभी। इसका मौखिक अभिव्यक्ति भी सही है, गैर मौखिक भाव भी सही है, व्यवहार और कार्य भी सही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सभी। अगला प्रश्न है एक शिक्षक संवेदनशीलता के गुण को चित्रित दर्शा सकता है। इसका उत्तर दूसरों के साथ काम करने की क्षमता होना,
विचारों को व्यक्त और दूसरों को समग्र करना। तीसरा है दूसरों की राय लेकर। और चौथा है दूसरों की भावनाओं और विचारों से अवगत होकर। तो इसका सही उत्तर है दूसरों की भावनाओं और विचारों से अवगत होकर। अगला क्वेश्चन है, स्कूल कक्षाओं में स्वस्थ वातावरण को बढ़ावा देने के लिए शिक्षकों के गुण और कौशल इस प्रकार हैं। पहला है संवेदनशीलता और देखभाल। दूसरा है संवेदनशीलता और नियंत्रण। तीसरा है संवेदनशीलता और आशंका। और चौथा है सहानुभूति और देखभाल। इसका सही उत्तर है संवेदनशीलता और देखभाल। अगला क्वेश्चन है तदानुभूति है। पहला है अपने और दूसरों से तर्क करना। दूसरा है अपने स्वयं को समझना। तीसरा है दूसरों के लिए खेद महसूस करना। और चौथा है किसी और की तरह महसूस करना और सोचना। तो इसका सही उत्तर है किसी और की तरह महसूस करना और सोचना। अगला है बच्चों के समूह के बीच द्वंद्व के मामले में आप एक शिक्षक के रूप में कौन सी युक्ति का उपयोग करेंगे। पहला है स्कूल प्रधानाचार्य को मामले के बारे में सूचित करेंगे। अपने अधिकार का उपयोग करें और मुद्दे का फैसला करेंगे। तीसरा है मामले को अपने आप हल करने के लिए छोड़ देंगे। चौथा है बच्चों के बीच संवाद करने में सहज बनाएंगे। तो इसका उत्तर है सही, बच्चों के बीच संवाद करने में सहज बनाएंगे। अगला प्रश्न है, किसी अन्य व्यक्ति के दृष्टिकोण से स्थितियों को देखने में सक्षम होने की योग्यता दक्षता को निम्न रूप में जाना जाता है। पहला है वास्तविकता परीक्षण। दूसरा है दृष्टिकोण जानना। तीसरा है द्वंद्व से निपटना। और चौथा है सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना। तो इसका सही उत्तर है दृष्टिकोण जानना। तो साथियों, इस तरह से हम इनके प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। साथियों, आगे भी आपको जानकारी देता रहूँगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। इससे हमारे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। धन्यवाद।